हम में से आप सभी लोगों ने नमस्कार दोस्तों। मैं शादाब खान इसके टीचिंग वल्लभ में आपका स्वागत है। हम में से बहुत लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे और इनके बचपन का नाम क्या था, क्या किया था इन्होंने। देखिए, गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी बौद्ध धर्म का उदय इन्होंने किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। बौद्ध धर्म में सबसे बड़े अगर कोई भगवान माने जाते हैं तो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। देखिए, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये जो है ना, एक बचपन से ही जो है सभी जीव जंतुओं से बड़ी मोहब्बत करते थे। इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, जो बड़ा ही क्रूर टाइप का था और वो शिकार उकार भी बहुत करता था और चिड़ियों को भी मारता था और ये करता था, पक्षियों वगैरह को मारता था। और शुद्धोधन जो है ये बड़ा निराश रहते थे अपने पुत्र को देखकर, सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ कौन? वही गौतम बुद्ध। कि ये बड़ा गुमसुम से रहते हैं, एकांत में रहते हैं, शांत रहते हैं, ना किसी से बोलना ना किसी से चालना। तो इस तरीके से वो थोड़ा परेशान, क्योंकि पिता थे। अब पिता जो होता है वो परेशान तो रहेगा ही अपने पुत्र को देखकर, ऐसी खामोशी वगैरह देखकर। उनको विलासता पूर्वक जीवन जो है अच्छा नहीं लगता था, व्यतीत नहीं करते थे वो। क्योंकि पहले जमाने में राजा महाराजा के महल में भाई वहां पे शराब भी होती थी, शबाब भी होता था, विलासता पूर्वक जीवन होता था। यानी कि आप जैसे चाहिए ऐश करिए, महल में रहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना मिलेगा आपको, सब कुछ ऐशो आराम का सामान रहेगा। लेकिन इनको ये सब जीवन रास नहीं आ रहा था। एक बार देवदत्त ने क्या किया कि एक पक्षी को तीर से मार दिया। अब वो घायल होकर नीचे गिर गया। तो सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठाया और मिट्टी लगाया, उसके बाद उसको उड़ाया, थोड़ा सा उड़ा। लेकिन फिर देवदत्त आया, फिर वो गिर गया। फिर गौतम बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने उसको अपने पकड़ के अपने पास हाथों से सहलाने लगे। तो देवदत्त आया, देवदत्त बोला कि ये पक्षी मेरा है और ये पक्षी आप मुझे दो, मैंने इसको मारा है। तो देवदत्त ने कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये मामला कोर्ट तक गया। शुद्धोधन इनके पिता थे, महाराज थे। कोर्ट में जो है वहां पर जज ने जब देखा कि कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, दोनों का पलड़ा भारी लग रहा है, तो ये फैसला छोड़ दिया किस पर? उस पक्षी पर। हंस था वो पक्षी। तो उस पक्षी पे ये हुआ कि अगर वो जिसके ऊपर कंधे पर आकर बैठ जाएगा, ये पक्षी उसका हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, तो वो पक्षी आकर सीधे बैठ जाता है सिद्धार्थ के कंधे पे और फैसला हो जाता है। तो इस तरीके के वो व्यक्ति थे, इस तरीके के व्यक्तित्व के छवि के व्यक्ति थे वो। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके बाद जो है इनकी खामोशी जो है इनको पिता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार इन्होंने क्या किया, अपने शहर को देखने का फैसला लिया। कपिलावस्तु 563 बीसी में इनकी पैदाइश हुई थी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से पहले। पहले भाई ईसा मसीह जब आए, जीसस क्राइस्ट आए, तब जाके जो है सीधी गिनती आई। पहले उल्टी गिनती चलती थी, 563 के बाद 562 और 61 ऐसे आता था। तो इनके पिता ने क्या किया, पहले ही से ही वो कपिलावस्तु को यानी पूरे शहर को एकदम सजवा दिया, दुल्हन की तरह सजवा दिया। और बूढ़ों को, बीमारों को और तमाम ऐसे लोगों को जो तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बोला कि अंदर रहिए, उनको बाहर आने की इजाजत नहीं थी। और उसके बाद सिद्धार्थ निकले अपने घोड़ा कंटका। उनका घोड़े का नाम क्या था? कंटका। उनके घोड़े का नाम था कंटका। और उनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था भैया? चन्ना। और ये चन्ना को लेकर निकले। उन्होंने देखा बड़ा खूबसूरत मंजर है, खूब बढ़िया, चारों ओर जो है सजावट है, कोई जो है परेशान हाल में नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है और कोई जो है बीमार नहीं है। बड़ा खुश हुए। लेकिन जब जब ये महल में आए, तो महल में आने के बाद इनका फिर मन जो है उदास होने लगा और इनका जीवन जो है, इनका मन जो है ये राजकाज में नहीं लगने लगा। मतलब राजकाज में इनका मन नहीं लगता था। उसके बाद इन्होंने अचानक जो है एक बार फैसला लिया कि एक बार फिर चलो देखा जाए अपने शहर को। और इन्होंने चन्ना को लिया और चन्ना को लेकर निकल गए। उनका घोड़ा था कंटका और सारथी था चन्ना। देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके ऐसे ऐसे चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, गौतम बुद्ध पहले उस समय तो सिद्धार्थ ही थे, सिद्धार्थ ने पूछा कि ये बूढ़ा आदमी ऐसे क्यों चल रहा है, झुक गया है? तो चन्ना ने कहा कि हाँ, जो बूढ़ा हो जाता है वो लाठी लेकर झुककर ऐसे चलता है। उन्होंने क्या क्या सभी चलते चलेंगे ऐसे? बोले हाँ। बोले क्या तुम भी चलोगे? चन्ना ने बोला हाँ। कह रहे हो क्या मैं भी चलूंगा? बोले हाँ। बड़ा इनका मन व्याकुल हुआ। आगे गए तो देखे कि एक तो बीमार आदमी जो है बड़ा
बुरी हाल में ग्रसित है, बड़ा कराह रहा है। बोले ये क्या है? बोले इसको जो है बीमारी लगी हुई है तरह तरह की, इससे जो है उसका जिस्म जो है खराब होता जा रहा है और इसी वजह से ये चिल्ला रहा है। बोले क्या सबको बीमारी आती है? बोले हाँ। क्या तुमको आती है? बोले हाँ। क्या हमको भी आएगी? बोले हाँ। अब बड़ा व्याकुल, आगे गए, देखे एक मृत शरीर, वहां रोना धोना मचा हुआ है। बोले ये क्या है? बोले कि ये इस परिवार में जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसीलिए परिवार वाले रो रहे हैं कि अब वो जो है उनसे मिल नहीं पाएंगे, मर गया है ये। बोले क्या सभी लोग मरते हैं? बोले हाँ। क्या तुम भी मरोगे? बोले हाँ। क्या मैं भी मरूंगा? बोले हाँ। अब इनका मन व्याकुल, अब ये महल में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन मन व्याकुल है एकदम, उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। इनके पिता शुद्धोधन ने जब इनकी देखा इनके हाल, तो इन्होंने क्या किया, फैसला ले लिया कि सिद्धार्थ की शादी कर दिया जाए। तो सिद्धार्थ की शादी होती है यशोधरा नामक एक लड़की से। यशोधरा नामक एक लड़की से शादी होती है और ये जो है अपने पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं, यानी कि सांसारिक जीवन में। एक होता है ना कि सांसारिक जीवन जिसने मोह को त्यागा, उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। 10 साल इनका बीत जाता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो बोलते हैं आज मेरे श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई, आज मेरे जीवन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई, यानी इनका पुत्र आता है, उसका नाम रखते हैं राहुल। अब ये परेशान हाल, फिर ये व्याकुल, इनका मन तो व्याकुल था। एक बार आधी रात को अपनी पत्नी को बगैर बताए, बच्चे को बताए, अपने पिता वगैरह राजमहल में किसी को बगैर बताए ये निकल पड़े सत्य की खोज के लिए। इधर उधर भटकते रहे और उसके बाद जो है गया में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठे तो उनको एनलाइटमेंट हुआ, यानी रोशनी हुई और उनको जो है सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वहीं से ये बन गए भगवान गौतम बुद्ध। और जब ये एक बार आए थे बनारस में, एक लेसन है क्लास 10th में, सेरेमन एट बनारस, यानी बनारस में उनका भाषण था, यानी बुद्ध बोलना वहां बोलने आए थे। तो वहां पर एक कीसा गौतमी नाम की औरत थी, उसका पुत्र, एकलौता पुत्र मर गया था और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र मर गया है। सबके पास गई, बोले मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को देखो क्या हुआ है, उसको सही कर दो। लेकिन अब मरे हुए के कौन सही करेगा? आखिर में वो भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अब इसको जो है कोई पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है। फिर भी वो नहीं मान रही थी, मां तो मां होती है। लेकिन जब गौतम बुद्ध ने इसको बोला कि अब इसको जो है कुछ बताना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो उसने कहा कि जाओ, गौतम बुद्ध ने कहा जाओ ऐसे घर से तुम सरसों मुट्ठी भर लेकर आओ जिस घर में कोई मरा ना हो। अब ऐसा कोई घर ही नहीं हो सकता जिस घर में कोई मरा ना हो, किसी के दादा परदादा नाना नानी कोई ना कोई तो मरा ही होगा। हर घर में जाती है लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, लौट कर आती है भगवान गौतम बुद्ध के पास, बोलती है किसी के घर में कुछ नहीं मिला। तो बोलते हैं गौतम बुद्ध की हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जिसने संसार में जन्म ले लिया है, आ गया है, उसकी मृत्यु तय है और उसको फिर दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। थक हार के एक जगह बैठती है, देखती है लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ कोई चीज अगर जलती है तो वो बुझती है। यानी घर, बेटा क्या होता है, घर का चिराग होता है, चिराग जल रहा है, खेल रहा है, जल रहा है, मर गया, बुझ गया, तब उसको एहसास होता है कि हाँ जीवन में हर वो चीज जो रोशनी देती है वो बुझती है। एक बार अपनी पत्नी से और इनका पुत्र जब पता चला कि ये आए हुए हैं, तो इनका पुत्र, अब इनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर इनके पास जाती हैं, बोलती हैं किस अधिकार से तुमने अपने पत्नी को त्यागा और क्या सोचकर तुमने एक पुत्र को बाप का साया छीन लिया। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ से गया था वो सिद्धार्थ है और जो लौट के आया है वो भगवान गौतम बुद्ध है। इस तरीके से उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। एक बीएड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, बौद्ध धर्म के उदय की क्या कारण थी। और उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से फैला। उसके बाद तो फिर आप जानते हो ईसाई धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, यहूदी धर्म तो पहले ही आ चुका था, ये तमाम धर्म फैले, और हिंदू धर्म तो बहुत पहले से था, सबसे पुराना मान लीजिए। तो इस तरीके से जो है गौतम बुद्ध हुए।
मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब